लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा से टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने दी सफाई, कहा मैं संगठन का हर काम नीतीश कुमार की सहमति से करता आ रहा हूं। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि मेरे मंत्री पद पर निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। लालू यादव के साले साधु यादव को मिली 3 साल कैद की सजा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया संवाद। बिहार बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों सतीश चंद्र दूबे और शंभू शरण पटेल ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। जेडीयू प्रत्याशी खीरू महतो ने किया नामांकन। खीरू महतो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी की मुलाकात। यूपीएससी एग्जाम में बिहार के लड़के लड़कियों ने लहराया परचम। मधेपुरा में डबल मर्डर से सनसनी, बदमाशों ने 4 को मारी थी गोली। सिवान में अपराधियों ने लूट लिए 22 लाख रुपए और महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए की वट सावित्री की पूजा। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा के टिकट नहीं मिलने के बाद भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है। पटना में आज उन्होंने अपनी पूरी सफाई दी और अपनी बातों को रखा। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवाल का भी जवाब दिया। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के साथ ही बीजेपी पर भी अपना विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेरे संबंध में जो भी निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उनके निर्णय पर मुझे किसी तरह का कोई भी ऐतराज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं संगठन का हर काम नीतीश कुमार की सहमति से करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। जहां तक मेरे मंत्री पद का सवाल है तो उस पर किसी तरह का निर्णय करना पीएम मोदी का विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मीडिया द्वारा पीएम मटेरियल बताए जाने पर कहा कि हम लोगों के पास सांसदों की उतनी संख्या कहां है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साले साधु यादव को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने आज 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 16,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामला सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी करने से जुड़ा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 347 में 3 वर्ष कैद और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। इसी तरह कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 में 2 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माना, धारा 448 में 1 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, धारा 506 में 2 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। साधु यादव के अधिवक्ता के अनुसार प्रोविजनल बेल लेकर पूर्व विधायक साधु यादव याचिका दायर करेंगे। आपको बता दें कि इन दिनों साधु यादव का लालू फैमिली से किसी तरह का राजनीतिक संबंध नहीं है। पीएम मोदी ने आज देश भर के उन बच्चों से संवाद किया जो कोरोना काल में अनाथ हो गए। उसमें उन्होंने पटना के 9 बच्चों के साथ भी बातचीत की। सभी बच्चे डीएम ऑफिस से जुड़े हुए थे। इन 9 बच्चों में से 2 महेंद्रू, 2 अनीसाबाद, 2 विद्युत कॉलोनी और 1 कंकड़बाग, 1 बुद्धा कॉलोनी और 1 बेऊर के पास के थे। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि वे अकेले नहीं है बल्कि सरकार इन बच्चों के साथ है और इनकी परवरिश की जिम्मेदारी भी निभाएगी। पीएम ने इन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कामों और योजनाओं की जानकारी दी। पीएम ने यह भी कहा कि जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी परिस्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। कोरोना ने अनेक परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है। राज्यसभा चुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार खीरू महतो ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। विधानसभा कक्ष में नामांकन के दौरान सीएम नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी, ललन सिंह समेत अनेक मंत्री और विधायक उपस्थित थे। आपको बता दें कि कल ही आरसीपी सिंह का टिकट काटकर जेडीयू ने खीरू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया। खीरू महतो वर्तमान में जेडीयू के झारखंड के प्रभारी है। इधर नामांकन के दौरान पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा गए हैं और अभी वे मंत्री पद पर बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिलने का कोई भी ऐतराज नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश चंद्र दूबे और शंभू शरण पटेल आज अपना नामांकन नहीं कर सके। बताया जाता है कि समय पर कागजात पूरे नहीं कर पाने की वजह से उनका नामांकन नहीं हो पाया। अब दोनों प्रत्याशी अपने नामांकन कल मंगलवार को करेंगे। आपको बता दें कि कल ही दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व ने की थी। सतीश चंद्र दूबे को लगातार दूसरी बार राज्यसभा का टिकट दिया गया है, जबकि शंभू पटेल को पहली बार टिकट मिला है। कल शंभू पटेल को टिकट देकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सबको चौंका दिया था। शंभू पटेल शेखपुरा के रहने वाले हैं।
यूपीएससी एग्जाम में एक बार फिर से बिहार के लड़के लड़कियों ने परचम लहराया है। मोतिहारी के शुभंकर प्रत्यूष पाठक को 11वां रैंक हासिल हुआ है। वह पताही प्रखंड स्थित नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। शुभंकर के पिता आर के पाठक भारत सरकार में तकनीकी विकास बोर्ड के सचिव है। शुभंकर ने IIT धनबाद से बीटेक किया है। वहीं मुंगेर की अंशु प्रिया यादव को 16वां रैंक मिला है। उनके पिता शैलेंद्र कुमार यादव सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। इसके अलावा पटना के बिस्कोमान कॉलोनी के रहने वाले आशीष को 23वां स्थान मिला है। आशीष ने यह सफलता अपने पहले अटेम्प्ट में हासिल की है। वह सिटी कॉर्पोरेशन की नौकरी छोड़कर तैयारी में जुटे हुए थे। आशीष के पिता हरेंद्र सिंह शेखपुरा के बरभीगा में ITI कॉलेज का संचालन करते हैं। आशीष ने IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके अलावा कटिहार के अमन, रोहतास के अमन आकाश और मुजफ्फरपुर के विशाल और अनुभव ने UPSC एग्जाम क्रैक किया है। मधेपुरा के मुरलीगंज में उस समय सनसनी मच गई जब डबल मर्डर का मामला सामने आया। यह वारदात परमानंद गांव में देर रात को हुई। गांव में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। बताया जाता है कि अपराधियों ने 4 लोगों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों में गोली चलाने वाले अपराधी का एक सगा भाई भी था। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतकों की पहचान 32 वर्षीय मनीष कुमार और 45 वर्षीय अरुण यादव के रूप में हुई है। दोनों परमानंदपुर के रहने वाले थे, जबकि घायलों की पहचान 44 वर्षीय सुधो यादव और 50 वर्षीय गणेश यादव के रूप में हुई है। ग्रामीणों की माने तो 8 से 10 की संख्या में आए अपराधी देर रात में अलग अलग जगहों पर फायरिंग कर रहे थे। बैंक लूट की घटनाएं बिहार में नहीं थम रही है। आज सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने इंडियन बैंक से 22 लाख रुपए लूट लिए। बताया जाता है कि 5 की संख्या में अपराधी हथियार लेकर बैंक के अंदर घुसे और सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया। हाफ पैंट पहने और मुंह पर मास्क लगाए अपराधियों ने 10 मिनट में पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जाता है कि रोज की तरह आज भी बैंक में ग्राहक मौजूद थे और कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र स्थित छहरा गांव में बीती रात एक वृद्ध की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। उनका शव स्थानीय थाना क्षेत्र के छहरा गांव स्थित बगीचा से बरामद किया गया। मृतक की पहचान 68 वर्षीय उपेंद्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। वे कल देर शाम गांव के ही बगल में एक बगीचे के पास गाय लेने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन वे रात को घर लौटकर नहीं आए। स्थानीय लोग जब सुबह मवेशी चराने के लिए गए तो उनका शव बरामद हुआ। सूचना पाकर अमनौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। महिलाओं ने आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा की। इसे लेकर सुहागिनों ने सुबह में ही वट वृक्ष की पूजा की और प्रसाद का वितरण किया। सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और संतानों की खुशहाली की प्रार्थना की। दरअसल हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद खास है और महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।